नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिसार में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि मौसम में परिवर्तन हुआ, मौसम ने करवट ली और बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई है, जिससे कि फसलों को नुकसान की आशंका अब गहराने लगी है। किसानों की फसलें खड़ी हुई हैं खेतों में और चिंता का विषय उनके लिए ये बारिश बनती जा रही है। ऐसी आशंका भी जताई जा रही है और बारिश के साथ जो ओलावृष्टि हुई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी फसलों को, ऐसी जानकारी मिल रही है। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर हिसार से डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। महेश, बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, क्या कुछ जानकारी है? आज के मौसम को लेकर आईएमडी ने क्या कुछ कहा है, उस पर भी जानकारी है। देखिए, पूर्वानुमान पहले से दिया गया था कि करीब 6 दिनों तक लगातार इसी तरीके का बारिश का मौसम बना रहेगा, लेकिन बादलवाई हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का जिक्र किया जा रहा था। यहाँ बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है। उसके साथ साथ ओलावृष्टि, भारी ओलावृष्टि हिसार और आसपास के इलाकों में इस वक्त देखी जा सकती है। थोड़ी देर पहले ओलावृष्टि खेतों में देखी गई है, शहरी इलाकों में भी ओलावृष्टि हुई है। इसके साथ ही आशंका अब काफी ज्यादा बढ़ गई है कि ओलावृष्टि के साथ जो आंधी तूफान था उससे फसलों में नुकसान की आशंका, खासकर गेहूं की फसल जो कि इस वक्त कटाई के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। तेज बारिश, उसके साथ ही आंधी तूफान और ओलावृष्टि, ये सारे कारक मिलकर गेहूं की तैयार खड़ी फसल में नुकसान का कारण बन सकते हैं और यही किसानों की चिंता इस वक्त बनी हुई है। आगामी दिनों की बात की जाए तो अगले करीब 5 दिनों तक आंधी तूफान की आशंका जाहिर की गई है। इसी तरीके से बादलवाई का मौसम बना रहेगा। ओलावृष्टि की आशंका पहले भी थी, अब भी बनी हुई है। तो कहा जा सकता है कि अगले 5 दिन खासकर गेहूं की फसल वाले किसानों के लिए, जिन्हें कटाई अपने खेतों में गेहूं की फसल की करनी है, वो इस वक्त परेशानी की स्थिति में खड़े नजर आ रहे हैं और मौसम लगातार खराब बना हुआ है। जी महेश, कुछ विकल्प बताया गया है कृषि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, क्योंकि जब फसलें खड़ी हुई हैं खेतों में तो विकल्प है, क्या कुछ बचाव किया जा सकता है? क्योंकि 4 से 5 दिन आपने जिक्र किया कि अब इस तरह का मौसम रहेगा। देखिए, यही वजह कि किसानों को कहा जाता है कि कुदरत के भरोसे किसानों को अपनी खेती करनी होती है। ओलावृष्टि से, एक तेज आंधी तूफान से किसी तरह के बचाव का कोई तौर तरीका नहीं है, लेकिन इतना किया जा सकता है और इसी की हिदायत भी कृषि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दी गई थी कि अभी बारिश का मौसम आ सकता है। तो ऐसे में किसान अपनी फसलों में सिंचाई नहीं करें। अगर खेतों में सिंचाई नहीं होगी, पानी कम होगा, तो हो सकता है कि उससे फसल फिर गिरे नहीं। जितनी नुकसान का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो फसलों के गिरने की वजह से होता है। आंधी तूफान और बारिश जब एक साथ आती है तो फसलें गिर जाती हैं और पानी में डूबने की वजह से गेहूं का जो दाना है वो खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे में एकमात्र उपाय जो किसान कर सकते हैं वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने खेतों में सिंचाई वो नहीं करें, ताकि किसी हद तक नुकसान का जो असर है वो घटाया जा सके। इससे ज्यादा कुछ भी किसान कुदरत के सामने नहीं कर सकते। आंधी तूफान और बारिश अगर आएगी, ओलावृष्टि अगर होगी, तो किसानों को नुकसान झेलना पड़ेगा ही। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिसार में बारिश के साथ ओलावृष्टि की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन सेट्स पर, आप देख सकते हैं। इससे किसानों की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। ऐसे में वैकल्पिक तौर पर कृषि मौसम वैज्ञानिक ने यह जरूर कहा है कि अभी 4 से 5 दिन तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी और हिदायत भी दी गई है किसानों को कि वो अपनी फसलों में सिंचाई पहले से भी ना करें और अब आने वाले समय में भी अगर पानी का सिस्टम, अगर कहीं ड्रेनेज सिस्टम है खेत में पहुंचने का पानी का, तो उसको भी रोक कर रखें।